आप कितना समय एक व्यक्ति को 5 अपने मिनट्स, लिए 5 मिनट 5 मिनट्स आप ऑफिस से बैठ के 5 मेरे मिनट्स ख्याल से दर्शकों 5 मिनट तो आप निकाल सकते अपने लिए निकाल सकते हो। पहले क्या होता था, जो आप बता रहे हो ना 5000 साल पुराना जो योगा का जन्म हुआ था, तो जो हमारे ऋषि मुनि थे कि 2015 से एक जो दिन था उसको निर्धारित करके तो उन्होंने इंटरनेशनल योगा डे बना दिया। नमस्कार दोस्तों, वी सर की पॉडकास्ट सीरीज में आपका विशेष स्वागत है। लगातार हर वीक हम लोग एक शख्सियत के साथ आपको मिलवा रहे हैं, कभी टेक्नोलॉजी के विषय पर, कभी आजकल के बिजनेस में क्या क्या नया हो रहा है उसके ऊपर। और आज एक 21 जून जो एक विशेष दिन है जिसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की तरह से मनाते हैं, तो आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं योग के एक गुरु मिस प्रज्ञा यादव। प्रज्ञा यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने हमारे लिए समय निकाला है और आज हमारे जितने भी लोग इसको देखने वाले हैं इस पॉडकास्ट को, बहुत जबरदस्त तरीके से इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है और हमने तो अपने ऑफिस में योग कराने का निर्णय लिया। आप हमारे साथ आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी भी ये केवल एक फैक्ट पोज या उसको कुछ और ही समझते हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, योग 5000 साल पहले भारत से ही जन्मा, लेकिन इसको पहले रिलीजियस पोस्चर की तरह देखा गया। तो मैं जानना चाहता हूं आपके साथ, क्यों इसको योगा को इतनी पॉपुलैरिटी पहले नहीं मिली जितनी पिछले कुछ सालों में मिली है? जी, तो सर मैं आपको बताना चाहूंगी कि पहले क्या होता था, जो आप बता रहे हो ना 5000 साल पुराना जो योगा का जन्म हुआ था, तो जो हमारे ऋषि मुनि थे बेसिकली वो योगा करते थे। और आपने देखा ना कि आपने देखा होगा और आपने पढ़ा भी होगा, आपने सुना भी होगा कि जो ऋषि मुनि बहुत लंबी आयु जीते थे, बहुत हजारों साल कोई जीता था, कोई 500 साल जीता था। और आपने ये भी सुना होगा कि वो समाधि में चले जाते थे, सालों साल वो जागते नहीं थे। तो बेसिकली जो समाधि और ये सब चीजें होती है कि योगा की ही स्टेप है। फिर क्या हुआ, धीरे 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 मॉडर्नाइजेशन होता रहा, लोग अपनी जो पुरानी पद्धतियां थी उनको भूलते हुए चले गए। अपने मॉडर्नाइजेशन में क्या हुआ, लोग एलोपैथी पे डिपेंड हो गए ना, लोग और अलग अलग मेडिसिन पे डिपेंड हो गए। फिर क्या हुआ, जिम का कॉन्सेप्ट आ गया, लोग जिम करने लग गए। इन सब में क्या होता है, आपको इंस्टेंट लाभ तो मिल जाता है। अचानक आपने जिम ज्वाइन किया और आपने, मैं आपसे पूछूंगा ये सवाल जरूर बाद में कि जिम और योगा को कैसे कंबाइन करके देख रहे हैं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर अब इस टाइम पे क्या है, अब जो ये टाइम आया हुआ है इसमें क्या है कि ऐसी जैसे जैसे लोग मॉडर्न होते गए, वैसी वैसी बीमारियां भी जो अपनी थी वो भी मॉडर्न होती चली गई धीरे धीरे। तो अब क्या है, अब बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जिनका कि इलाज ही नहीं है। डॉक्टर क्या करते हैं, सीधे बोलते हैं कि आपने योगा करना है। तो लोगों में जागरूकता आई, अब लोग उसको करना शुरू कर देंगे। इवन इंडिया में तो थोड़ा सा कम है, बट आप आउट ऑफ इंडिया देखोगे, विदेश में देखोगे तो वहां पे योगा कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है। अभी मैं ऑनलाइन लोगों को करा रही हूँ, बाहर के जो मेरे पास कुछ क्लाइंट्स हैं मैं उनको करा रही हूँ। इंडिया के लोग लेजी हो जाते हैं कि नहीं जी अच्छा टाइम है ऑनलाइन करना है, छोड़ो मैडम को क्या इतना परेशान करो, या हम भी मतलब बहाने मार देते हैं कि चलो ठीक है हमने आज नहीं करना या मुझे ये प्रॉब्लम है। जबकि बाहर का आप अगर देखोगे तो वो लोग बिल्कुल पंक्चुअल है। अगर आपने 12 बजे की उनकी क्लास रखी, उनको टाइम दिया हुआ है 12 बजे का, तो वो 12 बजने में 1 मिनट कम ही होता है, उनका मैसेज आ जाता है कि आई एम रेडी। तो इस तरीके से फिर क्या हुआ, एक गवर्नमेंट का भी हुआ, गवर्नमेंट हमारी चेंज हुई। तो मोदी जी ने क्या किया कि 2015 से एक जो दिन था उसको निर्धारित करके तो उन्होंने इंटरनेशनल योगा डे बना दिया, जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही था कि लोगों में जागरूकता फैलाना। और आज 188 देश, हाँ जी, और इससे ज्यादा भी शायद इस बार इसको मनाएं, पार्टिसिपेट करते हैं वो सारे के सारे। तो मैम ये जो योग शब्द है, जहां तक मेरी नॉलेज बोलती है, ये सम या जोड़ युज वर्ड संस्कृत का वर्ड है कि बॉडी, माइंड और स्पिरिट तीनों का संगम योग है। तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को इसको थोड़ा एलोबरेट करके आप बताएं। सर, तो योग क्या होता है, योग का मतलब होता है जोड़ना। जैसे कि मैथ्स में भी हम देखते हैं ना योग, तो योग में क्या होता है, हम दो चीजों को जोड़ते हैं। इसी तरीके से योगा में क्या होता है, हम अगर अपनी पुरानी पद्धतियों में फिर से जाए पीछे से, तो उसमें क्या था, आत्मा और परमात्मा मतलब गॉड और एक स्पिरिट, दोनों का जो मिलन होता है उसको बोलते हैं योग।
इसका मिलन कैसे होता है? तो इसमें अलग अलग चीजें होती हैं कि आप, कुछ लोग हठ योग करते हैं, कुछ लोग योगा करते हैं, कुछ लोग क्या मेडिटेशन करते हैं। फिर धीरे 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 धीरे, जैसे एक लेवल है ना, आपने एक सीढ़ी चढ़ी, जैसे एजुकेशन में होता है ना कि आपने फर्स्ट क्लासेस पास कर, हाँ, सेकंड पढ़ी, फिर आप ऊपर ऊपर चलते जाते हैं। ऐसे ही योगा में होता है कि आपने पहले इनिशियली स्टेज पे अपनी बॉडी पे कंट्रोल पाया, फिर उसके बाद फिर आप जाके अपने मन को भी कंट्रोल पाया, अपने मन को शांत किया, उसके बाद आप आत्मा तक पहुंचते हैं, फिर आपने उस आत्मा को शांत किया, फिर आत्मा और परमात्मा का मिलन, बेसिकली जो जोड़ है, तो आत्मा और परमात्मा का मिलन मृत्यु तो नहीं है मैम? नहीं, उसको समाधि कहते हैं बेसिकली। जो हो जाता है ऐसी समाधि, लोग बोलते हैं ना मेडिटेशन करते हैं, कुछ देर के लिए उन्हें याद ही नहीं रहता कि वो कहाँ चले गए। आपने देखा होगा जो बहुत सारे जो लोग प्रैक्टिस करते हैं वो क्या करते हैं कि कुछ टाइम ऐसा आता है कि उन्हें एक ड्यूरेशन आती है, 5 मिनट्स की होती है, किसी के साथ 1 मिनट की होती है, कि उन्हें पता ही नहीं होता है कि वो एक्चुअल में कहाँ बैठे हुए हैं और कहाँ पे हैं। उसी चीज को, जो वो पॉइंट होता है ना, उसी को बोलते हैं आत्मा और परमात्मा का मिलन। तो प्रज्ञा जी ने बताया कि बॉडी, माइंड और स्पिरिट, इन तीनों का संगम जो है, इन तीनों का युज, टोटल सम, ये है वास्तविक योगा। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मैम, योगा जो पॉपुलैरिटी हो रही है, मना रहे हैं लोग, इसको करते हैं लोग, आप जैसे बता रहे हैं कि विदेशों में ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, यहाँ पर इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो ये जो जिम कॉन्सेप्ट तो वैसे विदेश से ही आया है, तो हमारे इंडियंस ने इसको इतना क्यों पकड़ लिया है, और हर एक कोई, मेरे भी बच्चे योगा छोड़ करके वो जानना चाहते हैं कि मैं जिम जाना चाहता हूँ। क्या है बेसिकली सर? क्या होता है ना, जिम क्या होता है, इंस्टेंट हमें रिजल्ट दे देता है। अच्छा। योगा क्या, एक योगा स्लो प्रोसेस होती है। अब योगा आपको होम्योपैथिक मेडिसिन की तरह है, काइंड ऑफ, आप कह सकते हो उसको। ये ना अंदर से क्योर करती है। जिम क्या, जैसे आपने मान लो जैसे आपने एक पेन किलर खाई तो आपका दर्द ठीक हो गया, लेकिन आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुई ना। जिम ये सेम यही है कि आपने 1 महीने जिम ज्वाइन किया और उनको बोला कि जी हमें इतना अपना वेट रिड्यूस करना है। ट्रेनर बोले हाँ ठीक है, तो उन्होंने आपको बहुत सारे एक्सरसाइज भी नहीं उनको बोल सकते, मशीनों के साथ उन्होंने आपको वेट लिफ्टिंग करा दिया, कुछ भी कराई, तो आपका इंस्टेंट वेट लॉस हो गया। समहाउ आपने 1 महीने बाद आपने जिम को छोड़ दिया, दोबारा आप उससे दुगना उसको आप रीगेन करोगे इस वेट को, क्योंकि नेचुरली आपका वो वेट रिड्यूस नहीं हुआ है। योगा क्या है, योगा को आपका जो मेन कॉज होता है, पहले उस पे जाता है कि क्या कॉज है बॉडी में, वेट क्यों बढ़ा हुआ है या बॉडी में दर्द क्यों हो रहा है, बिल्कुल उस पे जाता है, फिर उस चीज को खत्म करता है, फिर धीरे धीरे आपकी बॉडी को हील करता है। इसलिए योगा एक स्लो प्रोसेस है। इसलिए जिम और योगा में ये डिफरेंसेस है। अब विदेशों में क्या है, जैसे अब हम लोग क्या करते हैं, हमने देखा है, मैं भी यंगस्टर हूँ और भी मैंने यंगस्टर्स को देखा है, जरा सा सिर दर्द हुआ, दवाई ली, सिर दर्द खत्म, है ना। तो आप ऐसे में दवाई नहीं लेते हैं? मैं नहीं दवाई लेती हूँ, मैं जो दर्द होते हैं हल्के फुल्के, मैं उनमें दवाई, इवन मैं दवाइयाँ बहुत कम खाती हूँ। तो उसमें लोगों ने क्या किया, दवाई खाई और दर्द खत्म हो गया तो थोड़े बहुत टाइम के लिए। बट विदेशों में इतनी जल्दी वो दवाइयाँ नहीं खाते हैं, वो चीजों को देखते हैं कि चलो ठीक है, अगर मेरा सिर दर्द हो रहा है तो हो सकता है कॉफी से सही हो जाए। मैं ये नहीं कहती वो योगा ही करते हैं, वो लोग इस चीज को, और इवन इंडिया में भी बहुत से लोग हैं ये भी ट्राई करते हैं, हो सकता है कि मेरा सिर दर्द हो रहा है तो मैं कॉफी पी लेता हूँ, हो सकता है सिर दर्द ठीक हो जाए, तो इस चीज को करते हैं। इसीलिए जिम का वहां से कॉन्सेप्ट आया जरूर है, लेकिन उन लोगों ने इतना उसको फॉलो नहीं, क्योंकि उन्होंने इसके रिजल्ट्स भी देखे कि इसके जिम के हमारे डिमेरिट्स भी हैं, कुछ मतलब फायदे हैं, चलो ठीक है, लेकिन उसके नुकसान भी हैं। इंडिया के लोग क्या कहते हैं, अरे हमें फायदा हो रहा है, हमें नुकसान से क्या मतलब। थोड़े से एक सोच का डिफरेंस आ जाता है यहाँ पे, और उन लोगों की जो लाइफस्टाइल है, आप जो योग पे रिसर्च कर रहे हैं मैम, हाँ जी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से आपकी एक पूरी शोध मैंने सुना है कि योग के ऊपर आने वाली है, क्या है उसका विषय और कैसे उसको जनमानस को कैसे फायदा होगा उसका? बेसिकली मेरा ना एनवायरमेंटल साइंस और योग का एक कॉम्बिनेशन है। एनवायरमेंटल साइंस और योग का तो मेरा बेसिक ये है कि जो आपका एनवायरमेंट जो इतना पॉल्यूटेड हो रहा है, जो इतनी सारी चीजें उनमें हो रही हैं, तो उसका बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और बॉडी के जो इफेक्ट, उस पे एडवर्स इफेक्ट जो बॉडी पे पड़ रहे हैं, उसको हम योग से कैसे क्योर कर सकते हैं। तो आप कुछ ऐसी चीजें हमारे दर्शकों को बताइए मैम, जो सिंपल, वो ऑफिस टाइम के अंदर लंबे ऑफिस टाइम होते हैं, 9-10 घंटा लोग रहते हैं, फिर ड्राइव करते हैं, ट्रैवल करते हैं मेट्रो या कोई भी साधन लेकर के, तो क्या वो ऐसा करें अपनी दिनचर्या में जो उनको लगे कि वो थक भी नहीं रहे हैं
और वो जुड़े भी हैं योग के साथ जुड़े हैं। बेसिकली सर हमारा ना जो दिनचर्या है, जो पहले बोलते थे कि जो दिनचर्या सुबह 4 बजे से स्टार्ट हो जाती है, बट टाइम बदलता गया तो चीजें भी बदलती हैं। अब क्या हम वो 4 बजे अपने दिन को शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि हम सोते ही 12 बजे है ना, क्योंकि हमारा लेट सोना हो गया तो लेट जागना हो गया, तो हम उसको 4 बजे से ना शुरू करके 6 बजे से शुरू कर सकते हैं। बेसिकली अपने एक लाइफस्टाइल में चेंजेस लेके आने हैं और कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। 5 कुछ ऐसी चीजें लोगों को बता दीजिए जो करें वो। हाँ जी, सुबह जैसे आप उठते हो, अपने बेड से उठते से ही आपने 1 गिलास पानी पीना है। कैसा पानी? नॉर्मल वाटर। अभी गर्मियां हैं तो आप नॉर्मल वाटर पीजिए, सर्दियों में आप ल्यूकवार्म वाटर, हल्का गुनगुना पानी आप पी सकते हैं। 1 गिलास पानी पिया आपने, 1 गिलास पानी पी के अपने बेडरूम में ही 2 चक्कर लगा लो। 2 चक्कर 3 चक्कर आपके पास अपने टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे मेरे पास 5 मिनट्स है तो मैंने 5 मिनट्स वॉक कर ली। उसके बाद आप फ्रेश अप होके बस अपने बेडरूम से बाहर नहीं निकलिए, खुद के लिए एटलीस्ट आप 10 मिनट निकाल लीजिए। बेडरूम में आपने मैट बिछाई है, जो भी आपके पास टाइम अवेलेबल है आपने बिछाया, और आपने कुछ बेसिक एक्सरसाइज जो होती हैं लाइक ताड़ासन हो गया, ऐसे बॉडी को स्ट्रेच करना लाइक दिस, और ये वाला इस टाइप से जो कुछ एक्सरसाइज है आपने अपने बेडरूम में कर ली। बेडरूम से करने के बाद फिर आप बाहर आते हो, आके आपको खाली पेट चाय नहीं पीनी है। अच्छा। है ना, आपने बिल्कुल भी नहीं, आप दूध पी सकते हो, लेकिन कुछ लोग, अब बॉडी ऐसी हो गई ना कि कुछ लोग बोलते हैं खाली पेट दूध पीने से गैस की प्रॉब्लम भी होती है, तो आप थोड़ा सा कुछ नट्स खा लो, फिर आप अपनी चाय वाय पियो आप प्रॉपरली। फिर डिपेंड करता है कि आप ब्रेकफास्ट में क्या खा रहे हो। आपको एक प्रॉपर वे में ब्रेकफास्ट करना है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी आपको जो मिलती है, सोर्स ऑफ एनर्जी है वो आपका ब्रेकफास्ट ही है जी। लोग बोलते हैं ना कि दिन में मैंने ये खा लिया, आज मैं नहीं खा लिया, रात को मैं ये खाऊंगा, सुबह आप खाली पेट घर से आ गए, तो आपने अपनी बॉडी को एक तरीके से वहीं से रिड्यूस करना शुरू कर दिया। एक कहावत भी कही गई है आयुर्वेद में कि जो आपका लंच ब्रेकफास्ट हो वो एक राजकुमार की तरह होना चाहिए, और जो आपका लंच है वो राजा की तरह, और जो आपका डिनर है वो आप रंक मीन्स जो भिखारी होता है, उसके पास खाने कुछ नहीं होता। इस तरीके से राजकुमार, राजा और रंक, इस तरह से ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, हाँ, इस तरीके से आपको इस चीज को फॉलो करना है। आपने ब्रेकफास्ट किया, आप ऑफिस आ गए, आप अच्छे से अपना काम कर रहे हो। फिर अगर आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी थक रही है इन द सेंस कि आपकी बॉडी में स्टिफनेस हो रही है कुछ भी, तो कुछ बेसिक एक्सरसाइज जो आप चेयर पे बैठ के ही कर सकते हो। आपको कहीं भी जाने की नीड नहीं, लाइक आपके पास ये चेयर है तो आपने हाथ पीछे किया, एक हाथ ऊपर करके और पीछे स्ट्रेच किया, इससे क्या है आपकी पूरी स्पाइन स्ट्रेच हो गई, और आपकी जो हैंड की जो मसल्स हैं ये सारी आपकी स्ट्रेच हो गई। उसके बाद आपने दोनों हाथ पीछे किए, प्रॉपर्ली आगे सांस लेके पीछे पूरी बॉडी को इस तरीके से स्ट्रेच किया। कुछ और भी कुछ आसन हैं जो लोग कर सकते हैं। मैं अभी आपको यहाँ तो इस चीज को नहीं बता सकती हूँ कि हमारे पास चेयर्स अभी अवेलेबल नहीं है, तो कुछ आसन वो आराम से उसमें बैठ के आप कितना समय एक व्यक्ति को 5 मिनट 5 मिनट्स आप ऑफिस से बैठ के 5 मेरे ख्याल से दर्शकों 5 मिनट तो आप अपने लिए निकाल सकते हो, इतना तो निकालना ही चाहिए। बिल्कुल। फिर आप आराम से अपना लंच कीजिए, बैठ के ऑफिस में आप लंच लेके आइए या मंगाते हैं जो भी करते हैं। फिर आप अपना शाम को घर पे जाके ऐसा नहीं रात को आप पिज्जा मंगा रहे हैं, पिज्जा पार्टी हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। रात को आप नॉर्मल दलिया या ओट्स खा के आराम से सो सकते हैं। बेसिक लाइफस्टाइल आपको ये है, और आपको पानी बहुत ज्यादा पीना है, पानी पीते रहना है, कम से कम 3 लीटर पानी आपको डेली पीना ही पीना है। 3 लीटर, हाँ जी। तो मैडम ये जो पूरा जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस जिसको लगभग 188 देशों ने पिछली बार पार्टिसिपेट किया था, और भी बड़े लेवल पर इसको लोग करते हैं, तो अपने अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में लोग योग का प्रचार यदि करें तो आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, और आप कैसे सर्विसेज देते हैं अपने? जैसे हम तो एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, तो हम आईटी का काम करते हैं, कंपनियों के लिए जाकर के उनके साथ सर्विसेज, प्रोडक्ट और जो भी हमारी चीजें हैं वो हम करते हैं। तो टेक्नोलॉजी और योग को साथ में मिला के चले तो आप कहना चाहते हो कि आदमी एक स्वस्थ लाइफ भी जी सकता है और आगे भी बढ़ सकता है। लास्ट सवाल मैं मैडम पूछूंगा आपसे कि ये जो योग है और खाना है, उसके अलावा आपने पानी का भी बताया, खाने पीने का भी बताया, आपने साथ में उनकी दिनचर्या के बारे में बताया, तो ये फॉलो करने के लिए जैसे विदेशों में इतनी दौड़ है तो हमारे भारत के लोग इसमें पीछे क्यों रह गए हैं?
सर जागरूक नहीं है, बेसिकली जागरूकता नहीं है योग के प्रति उनको। बाबा रामदेव ने तो इसमें काफी काम किया, लेकिन बहुत से लोग उनको भी लाइक नहीं करते हैं, कहते हैं अरे चलो ठीक है होता है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया और मैं आपको अभी बता रही हूँ, हमारे लोगों को इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, इमीडिएट कि हमने एक, जैसे आप फॉर एग्जांपल आप मुझे बता रहे हो कि मेरे बैक में पेन है, मैंने आपको बोला सर आपको भुजंगासन करना है, आपका बैक पेन सही हो जाएगा। आप घर पे गए, आपने भुजंगासन किया, आपका कमर दर्द सही नहीं हुआ, है ना, आपने मुझे आप मुझे फोन करे, मैम आपने क्या बता दिया, मेरा कमर दर्द तो सही नहीं हुआ। जबकि योगा रेगुलर प्रैक्टिस है, उसको आप रेगुलर अपने जब दिनचर्या में शामिल करेंगे, चीजें करेंगे, तो आपका बैक पेन हमेशा के लिए सही हो जाएगा। ये है इसमें। तो ये थी एक मुलाकात प्रज्ञा यादव जी के साथ, और मैडम ने योग के बारे में, दिनचर्या के बारे में, टेक्नोलॉजी और फास्ट लाइफ के बावजूद भी किस तरह से आदमी को स्वस्थ रहने के लिए अपना प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यदि आपका मन स्वस्थ है, आपका शरीर स्वस्थ है, तो जिंदगी के बाकी मजे भी आप ले पाएंगे। तो ये था आज का हमारा वी सर्व का पॉडकास्ट। ऐसे ही विषयों को लेकर के आने वाले समय में हम आपसे मिलते रहेंगे और मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सर।